जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन हिस्ट्री की और इंडियन हिस्ट्री में टॉपिक हमारा चल रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की लास्ट क्लास है, इसके बाद इंडस वैली हमारी समाप्त हो जाएगी। अब जो बेसिक हमारे फैक्ट हैं इंडस वैली के बारे में जो पेपर में पूछे गए हैं उनको जरा हम देख लेते हैं। इनमें ज़्यादातर पॉइंट आपको ऐसे मिलेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे एक एक करके देख लो। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के अतिरिक्त लोथल एक इंपॉर्टेंट शहर है, ऑब्वियस बात है, हम लोग पढ़ करके आए हैं। कहाँ पर है? गुजरात में है, इसको भी हमने पढ़ रखा है। खोज किसने की है ये इतना महत्वपूर्ण यहाँ पर नहीं है, पेपर में सब नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जो है नालियों का अच्छा जो है प्रबंध देखने को मिलता है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है। दूसरा हम देखें तो हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे कुणाल स्थल की खोज जगपति जोशी और RS बिश्न ने 1974 में की। हड़प्पाई स्थलों से कुणाल से गर्त आवास मिले हैं। गर्त आवास का मतलब है कि ये लोग गड्ढे खोद करके जमीन के नीचे रहा करते थे। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट और सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, हड़प्पा शैली के लाल मृदभांड सबसे पहले इसी कुड़ाल से ही प्राप्त हुए थे। आगे आ जाओ। दैमाबाद जारवे ताम्रपाषाण संस्कृति का स्थल है जो लगभग 20 हेक्टेयर में फैला हुआ है। 1976 और 79 के बीच BS शाली ने दैमाबाद का उत्खनन किया। देखिए मैं आपको बता दूं, दैमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। दैमाबाद से कई सांस्कृतिक स्तर के मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं जो क्रमशः सवालदा मृदभांड, उत्तर हड़प्पा मृदभांड, दैमाबाद मृदभांड, मालवा मृदभांड और जौरवे मृदभांड हैं, ठीक है। इतने प्रकार के यहाँ से मृदभांड मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इसके अलावा दैमाबाद के चारों ओर किलेबंदी भी की गई थी, शहर के चारों ओर। उत्खनन में पूर्व सिंधु सभ्यता की सामग्री में पीले और धूसर रंग के मिट्टी के बर्तन, सिंधु सभ्यता की सामग्री में कच्ची ईंटों के दुर्ग, नालियां, मृदभांड, बाट पत्थर के फलक, मिट्टी के पिंड आदि, पुरानी तांबे की कुल्हाड़ियां, धान की भूसी इत्यादि सब मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे इंपॉर्टेंट है पशुपतिनाथ की मोहर जो कि एक योगी की मुद्रा में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जो है पहले भी दिखाया था, इस वीडियो में भी लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप देख लेना। संभवतः ये पशुपतिनाथ हैं जो भगवान शिव का एक रूप है जिनके चारों ओर 4 पशु, इन पशुओं के नाम याद रखना। गैंडा आपको फोटो में दिखाई दे जाएंगे वैसे, भैंसा, हाथी और बाघ, ध्यान रखना, ठीक। हाँ, यह मोहर हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। जॉन मार्शल ये कह रहे हैं कि ये जो मोहर है प्राचीन बुद्ध और जैन तीर्थंकर से संबंधित है, लेकिन ऑब्वियस बात है जब महात्मा बुद्धा और जो है महात्मा बुद्धा पैदा ही नहीं हुए हैं तो जैन धर्म कहाँ से आ जाएगा, यानी ये ऑब्वियस बात है, ये पशुपतिनाथ की ही है, ठीक है। आगे देख लो जरा। सिंधु घाटी सभ्यता की शासन व्यवस्था ओलिगार्की थी। ओलिगार्की का मतलब है कि यहाँ पर पुरोहित वर्ग का शासन था, ठीक है, पुजारी वर्ग का यहाँ पर शासन था। आगे देखो। अतरंजी खेड़ा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, ये हमारे पड़ोस में ही पड़ता है, मुश्किल से 12-13 किलोमीटर है यहाँ से, जहाँ पर मैं रहता हूँ। ये एक हड़प्पा स्थल नहीं है, ध्यान रखना। यह स्थल एटा जिले के गंगा नदी की सहायक नदी काली नदी के किनारे है और यह एक प्राग ऐतिहासिक स्थल है। इसकी खोज करने वाले व्यक्ति थे अलेक्जेंडर कनिंघम। अतरंजी खेड़ा फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ से लोहे के प्रयोग के प्रमाण मिले हैं, यहाँ से लोहे की कुल्हाड़ी एक प्राप्त हुई थी। आगे देखो। मेसोपोटामिया एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि। अगला फैक्ट है हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान है। यहाँ के प्रमुख स्थल है आलमगीरपुर जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी शहर है। हुलास भी है और कोलडीवा इलाहाबाद में पड़ता है और ये जो है पाषाणकालीन स्थल माने जाते हैं, स्टोन एज के टाइप के हैं। आगे देखो। हड़प्पा में प्राप्त समाधि जिसे शवाधान H नाम दिया गया है उत्तर हड़प्पा से संबंधित है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के निकट है। मेहरगढ़ से सबसे पुरानी कृषि बस्ती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आगे देख लो।
आगे कोट दीदी, इसमें बस यही याद रखना कहाँ पर है, तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में खैरपुर नामक जगह पर है। ठीक है, आगे देख लीजिए, थोड़ा सा और है इसमें, फिर कुछ खास ऐसा है नहीं, ज़्यादातर पॉइंट हम इसके ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, देखो ज़रा, चार्ल्स मैसन एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक, स्वतंत्र खोजकर्ता और अग्रणी पुरातत्वविद और मुद्रा शास्त्री थे। वे पहले यूरोपीय थे जिन्होंने पंजाब के साहिवाल के पास हड़प्पा के खंडरों की खोज की। ये स्थल अब पाकिस्तान में है। अब भगत राव की बात करेंगे तो ये कहाँ पड़ता है, ये वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। मेगम की बात करेंगे तो ये भी गुजरात में है, कुछ खास नहीं है। मोहनजोदाड़ो से पशुपतिनाथ की मोहर मिली, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता शहरी थी, बिल्कुल सबको पता है, शहरी सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता नहीं है। ठीक, इंडस वैली में जो खगोलीय वेधशाला है, ठीक, वो कहाँ से मिली है, धोलावीरा से मिली है, याद रखना। बुर्जा होम से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जल भंडारण का स्रोत लोथल से मिला है। और हड़प्पा सभ्यता की विशेषता सूती कपड़े का उत्पादन था, क्योंकि हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया, याद रखना। सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत ये किसने दिया है, ये आरपी चांद ने दिया है। ठीक है, और मैक्स मुलर ने भी इसका समर्थन किया है, वो भी इसको समर्थन करते हैं। इंडस वैली की सबसे बड़ी इमारत है अन्नागार, सब जानते हैं। मोहनजोदाड़ो से विशाल स्नागार की खोज आरडी बनर्जी ने की। सबसे ज़्यादा गुजरात में खुदाई में मिले हैं, ये भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, आगे देखो ज़रा, रोपड़ में खुदाई में जो है एक ऐसा समाधान मिला है जहाँ से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अफगानिस्तान के दो इम्पोर्टेंट शहर हैं मुंडीगाग और शुर्तगई, ये सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे देखो, भिराना हरियाणा में स्थित एक परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का स्थल है। यहाँ से लाल मृदभांड पर एक स्त्री का चित्र अंकित मिला है, जिसकी तुलना मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कांस्य की डांसिंग गर्ल से की गई है। तो ये याद रखना आप लोग। हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। धोलावीरा से एक बहुत बड़ा अभिलेख प्राप्त हुआ है इस तरीके का, जिसमें बहुत सारे चिन्ह जो है बने हुए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए, इस तरीके का है। ठीक, धोलावीरा से आगे देखते हैं, चलिए। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत मोहरों का विशेष स्थान है। याद रखना, मोहरें जो है ये बनती थी सैल खड़ी की। सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें किसकी बनी है, सैल खड़ी की बनी है, ध्यान रखना, पेपर में पूछा जाता है। ठीक, इनमें से स्थापत्य के दर्शन होते हैं इन मोहरों से। मोहनजोदाड़ो और लोथल से मोहर पर खुदे हुए चित्र में दो बाघों को लड़ते हुए एक मनुष्य से दिखाया गया है। ठीक है, इसके अलावा पशुपतिनाथ की मोहर तो मिली ही है यहाँ पे। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था, ये सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में पशु शक्ति का प्रतीक जो है ये वृषभस्य था, और पशुओं का काफ़ी महत्व था। दूसरा, अगर हम इस समाज की बात करें तो ये समाज मातृसत्तात्मक था, ध्यान रखना। ठीक, तो ये आज हमारा पूरी तरह से समाप्त हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, वो मैंने आपको सारे के सारे बताए। तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो, इंडस वैली समाप्त हुई। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैदिक सभ्यता के ऊपर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।